आज हम झटपट और कम समय में बिना झंझट के जल्दी ब्लाउज बनाएंगे और इतना आसान है बनाना जिससे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आता है, वो भी सब्यासाची ब्लाउज बना ले। सबसे पहले हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, उसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ध्यान दीजिए मैं यहाँ बैक की तरफ हुकाई पट्टी रख रही हूँ, तो उसके लिए पहले हुकाई पट्टी मार्क करूँगी खुले की तरफ। अगर आप फ्रंट की तरफ रखते हैं तो आप फ्रंट की तरफ मार्क कीजिए। लेंथ मार्क कर लेंगे। एक बात का और ध्यान दें, अगर आप डीप नेक रखते हैं बड़ा गला तो अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल आप ले सकते हो, इससे गला नहीं गिरेगा। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। दोस्तों आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है ना कि ये डीप नेक है या छोटा गला। मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये सारे छोटे गले माने जाएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ से हमारा पैक है, नीचे से कितना भी खुला हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी ये आपका छोटा ही गला है। तो आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग दिए हुए चार्ट में से शोल्डर आर्म होल ले सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो मेरा डीप नेक है, मैं उसके अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल मार्क कर लूँगी और लाइन बना दूँगी। चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे। ध्यान दीजिए आपको हुकाई पट्टी छोड़ के नापना है। सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे, आप अपने पसंद से सिलाई मार्जिन कम ज़्यादा रख सकते हो। कमर का चौथा भाग मार्क करूँगी, 1 इंच और मार्क करूँगी डाट के लिए और सिलाई मार्जिन मार्क कर लूँगी। अब जितना हमने सिलाई मार्जिन लिया है लाइन बना लेंगे। ध्यान दीजिए डीप नेक में आपको गले की चौड़ाई हमेशा कम रखना रहता है। बोट नेक या फिर छोटा गला बना रहे तो इसमें गले की चौड़ाई आप ज़्यादा रख सकते हो। गले की लेंथ मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो नीचे से गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। अब आप जैसा चाहो वैसा गले का शेप बना लीजिए जैसा आपको पसंद है। आर्म होल मार्क कर लेंगे और उसका शेप बना लेंगे। नीचे से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए उसका हाफ करेंगे। डाट की लेंथ आप अपने गले की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। अब हम दोनों की तरफ हाफ इंच मार्क कर लेंगे और डाट का शेप बना लेंगे। साइड से आपको 5 इंच हल्का सा तिरछा मार्क करना है। डाट की सिलाई लगाने के बाद हमारा एकदम सीधे में आता है, ऊपर नीचे नहीं भागता है कपड़ा। अब आपने जैसे मार्क किया कट कर लीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है, इस बात का ध्यान दें। अब आप अपना गला बना लीजिए और हुकाई पट्टी बना लीजिए 1/2 इंच पे। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा बंद की तरफ रहेगा, इस बात का ध्यान दें। अगर आप हुकाई पट्टी रख रहे हो तो आप खुले की तरफ मार्क कर सकते हो। फ्रंट पार्ट में हमें लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और बाकी का पूरा एज इट इज सेम मार्क कर लेंगे। शोल्डर, गले की चौड़ाई, चेस्ट, लाइन बना लेंगे। एक बार चेक कर लीजिए बराबर है क्या नहीं। बराबर करके आप लाइन बना लीजिए। नीचे से आपको कमर का चौथा भाग मार्क करना है और सिलाई मार्जिन मार्क करना है। लाइन बना लेंगे। आर्म होल मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे। नीचे से हम योक पट्टी मार्क करेंगे। योक पट्टी की लेंथ आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है आप उतना मार्क कर लीजिए, 1/2 इंच मिला के, क्योंकि नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा। अब आपको टक्स पॉइंट मार्क कर लेना है या फिर आप 1/2 इंच 1 इंच कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हो। टक्स की चौड़ाई मार्क कर लीजिए सेम ऊपर नीचे। अब आपको कन्फ्यूजन रहता है कि प्रिंस का शेप हमें कहाँ देना चाहिए, मैं आपको बता दूं, आप सेंटर में या फिर थोड़ा सा ऊपर या नीचे आप कहीं पे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स पॉइंट नहीं रहता है। तो आप अच्छे से प्रिंस का शेप बना लीजिए। नीचे की तरफ को 1/2 इंच डाउन लेना है और लाइन बना लेंगे। अब आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग डाट की चौड़ाई ले सकते हो, उसका हाफ करके दोनों की तरफ बराबर मार्क कर लीजिए और ऐसे शेप बना लीजिए। साइड से हम योक पट्टी के लिए मार्क करेंगे। अब आपको ये दोनों पॉइंट मिला देना है। पहले हम साइड से मिला लेंगे, फिर ये साइड से हम योक पट्टी का शेप बना लेंगे। कर्व शेप में अच्छे से बना लीजिए। अब आपको ध्यान देना है डाट में जितना हमने बढ़ाया है ना उतना हम साइड से बढ़ाएंगे और 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ, दोनों हुआ 1 इंच। जॉइंट होने में जाएगा तो उसका 1 इंच लेंगे और ये साइड भी हमारा 1/2 इंच हुआ 1 इंच जॉइंट के लिए लगेगा, तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। अब आपको ऐसे लाइन बना लेना है और दोनों पॉइंट को मिला देना है। अब हम गले की लेंथ मार्क करेंगे। आप चाहो तो पूरा योक पट्टी तक मार्क कर लीजिए। 1 इंच हम छोड़ते हुए गले की लेंथ ले लेंगे। नीचे से आप चाहो तो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। अब हम वी शेप दे देंगे। आपको वी शेप नहीं आता तो पहले से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर कर्व बना लीजिए, तो आपका आसानी से वी गला बन जाएगा। अब आपने जैसे मार्क किया है बिल्कुल वैसे कट करके ले लीजिए। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा मत काटिए। ये हमारा हल्का सा कर्व रहेगा, सीधा नहीं, इस बात का ध्यान दें।
उम्मीद करती हूँ आपको कटिंग अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने सबसे आसान तरीका बताया आपको, और जो भी डाउट हुई मैंने उसे भी क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर ये वीडियो अच्छे से पूरा एंड तक आप देखेंगे ना, तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा और आपको दूसरा वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक वीडियो काफ़ी है। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो साइड से मैंने जॉइन करके लिया है, कपड़ा कम पड़ रहा था, लेंथ मार्क कर लेंगे। ऊपर से आपको अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग मार्क कर लेना है। अब आप अपना फ्रंट या बैक पार्ट कोई भी ले लीजिए, पूरा आर्म होल राउंड नापिए अच्छे से, जितना भी आ रहा है। अब हम उसके तिरछे में ऐसा इंची टेप रख के मार्क कर लेंगे। नीचे से हम स्लीव राउंड मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ हम एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे और मिला देंगे। आपको पहले ऐसे हल्के हाथ से स्लीव का शेप देना है, फिर उसे डार्क कर लेंगे। फ्रंट का थोड़ा अंदर की तरफ से मार्क करेंगे, अब कट कर लेंगे। ध्यान देना है आपको फ्रंट वाला पार्ट अभी नहीं कट करना है, हम उसे बाद में कट करेंगे। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, उसे डबल फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से एक एक पार्ट प्लेस कर लेंगे। पोजीशन का ध्यान दें, ये वाला पार्ट हमारा बंद की तरफ होना चाहिए, योग पट्टी भी, और बाकी का पार्ट आप रख सकते हो। अगर आप बैक पार्ट हुक नहीं है तो आप उसे बंद की तरफ रखिए, इस बात का ध्यान दें आप। अब आपको सारे पार्ट कट कर लेना है कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा के साथ। तो ये देखिए मैंने सारे पार्ट कट कर लिया है अच्छे से। कपड़े को सीधा रखेंगे, फिर उसके ऊपर अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे, पिन अटैच कर देंगे गले की तरफ, फिर गले की तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और सेंटर में कट लगा देंगे। ध्यान दें सिलाई ना कटे। अब हम पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे, फिर सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब आपको ये वाला पार्ट दोनों लेना है, अब आपको एक बराबर कट कर लेना है। मैं जैसे आपको सिलाई बताऊंगी आप ऐसे सिलाई लगाएंगे, कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने सिलाई लगाया है। अब आपको अपना गला वाला पार्ट लेना है, 1/2 इंच मार्क कर देना गले के नीचे, क्योंकि वहाँ हमारा पट्टी जॉइंट होगा। अब बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ध्यान दे पूरा मत काटे, बस थोड़ा करके काटे और शेप में। यहाँ हमारा बराबर एक पट्टी गले की तरफ बैठ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लुक देगा। अब हम अपना साइड वाला पार्ट लेंगे, अस्तर वाले की तरफ अस्तर वाला रहना चाहिए और लाइनिंग की तरफ लाइनिंग की तरफ, इस बात का ध्यान दें। अब आपको एक बराबर कपड़ा पकड़ के अच्छे से जॉइन कर देना है। अगर आपका ज़्यादा छोटा बड़ा हो रहा है तो आप हल्का सा चाहो खींच सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब हम दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे ही जॉइन कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला जाएगा और जो भी देखेगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने कैसे सिलाई लगाया है इतना अच्छे से। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। दूसरा वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाना है। सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा लीजिए। मेरा नीचे से कपड़ा बराबर है, ऊपर से छोटा बड़ा है, तो उसे आर्महोल के शेप में कट कर लेंगे। ज़्यादा मत काटिए, बस एक्स्ट्रा कपड़ा काटिए। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट जॉइन कर लिया है। अब आपको अपनी योग पट्टी लेना है। अब आप यहाँ चाहो तो नीचे से 1/2 इंच पे पट्टी भी लगा सकते हो कपड़े का, या फिर सिलाई करके पलटी भी कर सकते हो। मैंने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, पलटी कर दूंगी, फिर ऊपर से सिलाई करके मेरा यहाँ अच्छे से पलटी हो जाता है। ऊपर की तरफ से सिलाई लगा के फिर सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे अच्छे से। अब हम अपना दोनों पार्ट लेंगे। तो जो हमारा योग पट्टी है उसे सेंटर में 1/2 इंच पे पिन अटैच कर देंगे, फिर दोनों की तरफ एक बराबर सिलाई लगा देंगे। ध्यान दीजिए आपको सेंटर से एक बराबर सिलाई लगाना है एकदम शेप में, और 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेना है। एक बराबर आपकी पट्टी होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं, वरना आपको कमर में कपड़ा कम पड़ेगा। तो ये देखिए हमने सिलाई लगाया है। तो अब आपने जैसे सिलाई लगाया है सेम ऐसे एक बार और सिलाई लगा दीजिए, डबल सिलाई। सिलाई लगाने के बाद एक बार चेक करेंगे तो मेरा यहाँ बराबर है। यहाँ कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो ऊपर की तरफ करके छोटा सा कट कर लेंगे, नीचे की तरफ नहीं। अब आपको ऐसा अपना लेस लेना है, आपको ऐसे दोनों की साइड घुमा के लगा देना है। मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ, इतना बड़ा गला हर कोई नहीं पहन सकता है। तो जो नहीं पहनता है ना, पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, तो ऊपर से आप जहाँ तक गले की लंबाई चाहते हो उतना मार्क कर लीजिए और कट कर लीजिए। अब आपको ऐसे डबल करके कपड़ा लेना है, सारे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मार्क करके कट कर लेना है। नीचे की तरफ भी मेरा यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है, बस मैं आपको बताने के लिए कट करी। ऊपर की तरफ से 1/2 इंच, तो आपको ऐसे डबल कपड़ा लेना है, ऊपर से 1/2 इंच पे सिलाई लगा के पलटी कर लेना है। आप चाहो तो लेस भी अटैच कर सकते हो। अब आपको अपना गला लेना है,
फिर ये पार्ट रख के देखिए, दोनों की तरफ 5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि हमारा सिलाई में गया है। फिर गले की तरफ सिलाई लगा लीजिए। फिर आप अपना लेस अटैच करिए। अगर आप इतना बड़ा गला पहनने में कंफर्टेबल है तो मत लगाइए। ये देखिए मैंने कितना आसानी से दोनों की तरफ लेस लगा लिया है। तो हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ तैयार होता है। ये मैंने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है, हुक्का पट्टी भी ज्वाइन कर लिया है और पीछे से मैंने बो भी बना लिया है। अब आपको दोनों पार्ट साइड से नापना है। छोटा बड़ा हो रहा है तो इसे आर्मोल के शेप में बना के कट कर लीजिए। दोनों की तरफ नाप लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लीजिए। अब आप अपना शोल्डर और स्लीव ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे दोनों की तरफ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा करके। अब आप अपना जैसे स्लीव ज्वाइन करते हैं वैसे प्लेस कर लीजिए और फ्रंट की तरफ लिख लीजिए F। अब हम अपना दूसरा वाला स्लीव लेंगे और फ्रंट की तरफ लिख देंगे F। तो दोनों फ्रंट साइड हम एक बराबर प्लेस कर लेंगे। ये देखिए उसे डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट का शेप दे दीजिए जैसे आपने पहले दिया था। अब आप अपना फ्रंट का शेप काट सकते हैं। सेंटर में कट लगा के और एक बराबर सेंटर पे रख के दोनों की तरफ हाफ हाफ करके ज्वाइन कर लेंगे। बस ध्यान दीजिए आपका फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट की तरफ होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसे कट करके लेंगे। नीचे की तरफ पूरा नहीं काटना है, बस ऊपर तक ही काटिए वरना आपका नीचे की तरफ कपड़ा कम पड़ेगा क्योंकि हमने स्लीव राउंड और एक्स्ट्रा मार्जिन ही लिया है। तो आप ऐसे कट कर लीजिए। फिटिंग का निशान लगाएंगे, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया उतना मार्क कर लेंगे। चेस्ट में भी एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे और स्लीव में भी एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हमें 3 पॉइंट मिल जाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान देना है, कमर से लेकर स्लीव तक एकदम सीधे में लाइन मारना है। अगर चेस्ट का पॉइंट थोड़ा यहाँ वहाँ होता है आगे पीछे चलेगा, कोई बात नहीं, वो प्रिंस कट में एडजस्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे 3-4 लाइन बना लेना है। अब आपने जैसे लाइन बनाया उसी पे सिलाई लगा देना है। बस हमारा ब्लाउज़ तैयार हो जाता है। आपका ब्लाउज़ कैसा बनता है और फिटिंग कैसी आती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू।